नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का टॉपिक है उपसर्ग और मैं आपकी मैम डॉक्टर सुमन यादव, प्रवक्ता डाइट रायबरेली। आज हम लोग चर्चा करेंगे उपसर्ग विषय पर। सामान्य हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के सामान्य परीक्षाओं में भी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सर्वप्रथम हम सभी लोग उपसर्ग विषय का मतलब, उपसर्ग शब्द का मतलब समझते हैं कि उपसर्ग शब्द किन किन शब्दों के मेल से बना है। तो उपसर्ग शब्द में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द है उप और दूसरा शब्द है सर्ग। उप शब्द का मतलब होता है अत्यंत समीप। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप शब्द का मतलब होता है अत्यंत समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग शब्द जिस मूल शब्द के प्रथम में, पूर्व में लगता है, वहाँ पर नए शब्द का सृजन होता है। उपसर्ग शब्द का अर्थ जानने के पश्चात हम लोग उपसर्ग की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात शब्द का वह भाग जो किसी मूल शब्द के पूर्व लग करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थात अर्थ को बदल देता है, वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। इसमें दो चीज़ हैं मुख्यतः, शब्दांश और मूल शब्द। शब्दांश किसे कहते हैं? मूल शब्द के पूर्व में जो शब्दांश अर्थात आंशिक शब्द जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वह शब्द उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द कहलाता है। जैसे एक शब्द है सत्य। सत्य शब्द से हम लोग बहुत ही परिचित हैं। सत्य मूल शब्द है और यदि सत्य मूल शब्द के पूर्व आ उपसर्ग लगा दिया जाए, सत्य मूल शब्द के पूर्व आ उपसर्ग लगा दिया जाए, जिसे शब्दांश भी कहते हैं। आ यहाँ पे हमारा क्या होगा? शब्दांश होगा। यदि सत्य मूल शब्द के पूर्व आ शब्दांश लग जाता है तो हमारा शब्द बनता है असत्य। अ का मतलब होता है नकारात्मक भाव देता है। आ हमारा नकारात्मक भाव देता है अर्थात नहीं। और सत्य का मतलब होता है सच, अर्थात जो सच नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं। जो सच नहीं है उसे असत्य कहते हैं। अर्थात सत्य शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है तो ये शब्द बना असत्य, जिसका मतलब हुआ जो सत्य नहीं है। बच्चों, अब हम लोग दूसरी चीज़ें देखते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं, हम उपसर्ग का प्रयोग क्यों करते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं। एक तो हमारा विलोम शब्द बनता है उपसर्ग की सहायता से, दूसरा पर्यायवाची शब्द बनता है और तीसरा नई विशेषता वाला शब्द बनता है। नई विशेषता वाला शब्द बनता है। जैसे अभी हम लोग शासन शब्द को ले लेते हैं। शासन शब्द का मतलब क्या होता है? शासन। शासन शब्द का मतलब होता है नियम कानून से रहना। यदि उसमें कु शब्दांश लगा दिया जाए, कु शब्दांश लगने से ये हो जाएगा कुशासन। कुशासन मतलब शासन का विलोम हो जाएगा कुशासन। इसका इस शासन शब्द में यदि सु शब्द लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा सुशासन।
सुशासन। अर्थात कुशासन और सुशासन। कुशासन मतलब बुरा शासन और सुशासन मतलब अच्छा शासन। तो एक तरह से ये विलोम शब्द भी इससे बने और पर्यायवाची शब्द भी बनते हैं और नई विशेषता वाले शब्द भी इसके उपसर्ग की सहायता से बनाए जा सकते हैं।